नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का कोई ऐसा तरीका भी हो सकता है जो पहली बार सुनने में नामुमकिन सा लगे? डैन सलिवन और डॉक्टर बेंजामिन हार्डी की किताब 10x इज ईजियर देन 2x का एक बहुत ही दिलचस्प दावा है। उनका कहना है कि अपनी सफलता को दुगना करने की कोशिश करने के बजाय उसे सीधे 10 गुना बढ़ाना असल में ज्यादा आसान है। तो चलिए बिना देर किए इस दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये चौंकाने वाली रणनीति हमारे काम और जिंदगी को हमेशा के लिए कैसे बदल सकती है। इस गहरे बदलाव को अच्छे से समझने के लिए हम मुख्य रूप से इन 5 विषयों पर बात करेंगे। 10x बनाम 2x की सोच, 80-20 नियम का नया रूप, कैसे के जगह कौन की रणनीति, अतीत बनाम भविष्य का नजरिया और आखिर में 4 प्रकार की स्वतंत्रता। तो चलिए पहले बिंदु से शुरुआत करते हैं। 10x बनाम 2x की सोच और इन दोनों के बीच का मानसिक अंतर। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर यही सोचते हैं ना कि अगर ज्यादा हासिल करना है तो बस ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी। पर सच तो ये है कि जब हम 2x यानी सिर्फ दोगुना बढ़ने का लक्ष्य रखते हैं तो हम बस अपनी उसी पुरानी दिनचर्या में कुछ और घंटे जोड़ लेते हैं। नतीजा सीधा बर्नआउट। लेकिन जब हम 10x का लक्ष्य तय करते हैं तो हमारे पुराने तरीके पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। ये हमें मजबूर करता है कि हम पुराने रास्तों को छोड़ें और नए सिरे से स्मार्ट तरीके से काम करें। अब पुराने तरीके काम क्यों नहीं आते? इसका कारण बहुत ही सीधा है। हम सभी के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, है ना? गणित के हिसाब से देखें तो 10 गुना ज्यादा मेहनत करना तो बिल्कुल ही असंभव है। तो ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि हमें अपने प्रयास नहीं बल्कि अपनी रणनीति बदलनी ही होगी। और यहीं से हम अपने दूसरे बिंदु पर आते हैं। 80% को छोड़ें और 20% को चुनें, यानी विस्तारित पैरेटो सिद्धांत। इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए हमें कामों को देखने का पूरा नजरिया ही बदलना होगा। जरा सोचिए, वर्तमान में हमारे 80% परिणाम हमारे केवल 20% कामों से आते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम हर दिन जो भी काम करते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 80%, सिर्फ और सिर्फ शोर है जो बिना बात के हमारी ऊर्जा को चूस रहा है। तो सवाल ये है कि 10x हासिल कैसे करें? इसके लिए हमें उस 80% काम को पूरी हिम्मत के साथ छोड़ना ही होगा जो हमें सिर्फ एक झूठी सुरक्षा का एहसास कराता है। अपनी पूरी की पूरी 100% ऊर्जा हमें उस 20% काम की ओर मोड़नी होगी जहां हमारी असली प्रतिभा और विशिष्ट ज्ञान छिपा है। सच कहूं तो उस 80% को जाने देना शुरुआत में बहुत जोखिम भरा लग सकता है, क्योंकि इसका मतलब है उन चीज़ों, आदतों या क्लाइंट्स को सीधे ना कहना जो हमारा समय तो खाते हैं लेकिन हमारे विजन को बड़ा नहीं करते। पर व्यस्त रहने के इस जाल से बाहर निकलकर सच में प्रभावी होने के लिए ये कदम उठाना बिल्कुल जरूरी है। चलिए अब तीसरे मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। कैसे नहीं, कौन? लीडर्स के लिए एक बिल्कुल नया नजरिया। जब हम उस 80% शोर को अपनी जिंदगी से निकालते हैं तो जाहिर है नई चुनौतियां सामने आती हैं। अब जब भी कोई नया काम आता है तो हमारा दिमाग तुरंत पूछता है, मैं इसे कैसे करूं? और यहीं हम गलती कर बैठते हैं, क्योंकि ये सवाल हमें गैर जरूरी कौशल सीखने में उलझा देता है। इसकी जगह एक 10x लीडर की तरह हमें हमेशा ये पूछना चाहिए, इस काम को हमारे लिए कौन सबसे बेहतरीन तरीके से कर सकता है? सही कौन, यानी एक सही विशेषज्ञ को ढूंढकर हम तुरंत अपने विजन को किसी और की सालों की एक्सपर्टीज या विशेषज्ञता के साथ जोड़ देते हैं। सोचिए, यह कितना बड़ा गेम चेंजर है। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो हमारी भूमिका को सिर्फ काम करने वाले से उठाकर एक सच्चे दूरदर्शी लीडर में बदल देता है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे बिंदु पर, अतीत की पहचान बनाम भविष्य का स्व। एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव। डॉक्टर बेंजामिन हार्डी यहाँ मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार नजरिया पेश करते हैं। वो हमें चुनौती देते हैं कि हम अपनी पहचान को इस बात से ना जोड़ें कि हम क्या थे, बल्कि इस बात से जोड़ें कि हमारा भविष्य का स्व या फ्यूचर सेल्फ क्या होगा। हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि भविष्य का वो वर्जन जो 10x के स्तर पर काम कर रहा होगा, वो आज क्या निर्णय लेगा? भविष्य का वो लीडर आज क्या करेगा, किन कामों पर फोकस करेगा और किन्हें तुरंत मना कर देगा? इन बातों के आधार पर फैसले लेने से हम स्वाभाविक रूप से छोटी-मोटी बहसों और कम मुनाफे वाले कामों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। खुद को अगले स्तर पर ले जाने का ये एक अचूक तरीका है। एक और बात,
जो लोग बहुत हाई अचीवर होते हैं वो अक्सर एक मानसिक जाल में फंस जाते हैं जिसे द गैप कहा जाता है। इसमें हम लगातार खुद को अधूरा महसूस करते हैं क्योंकि हम अपनी तुलना एक ऐसे आदर्श से करने लगते हैं जिसे पाना लगभग नामुमकिन है। इसके उलट द गेन हमें ये सिखाता है कि हम अपनी शुरुआत से लेकर अब तक की प्रगति को देखें और उसके लिए आभारी हों। जब हम द गैप से निकलकर द गेन की मानसिकता में शिफ्ट होते हैं तो हम सच में इस बात का जश्न मनाते हैं कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। ये एक बहुत ही सकारात्मक और आत्मविश्वासी माहौल बनाता है और ऐसे ही माहौल में कोई भी टीम बिना किसी बर्नआउट के बड़े और साहसिक 10x निर्णय ले सकती है। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी विषय पर, 4 प्रकार की स्वतंत्रता, जो कि इस पूरी मेहनत का अंतिम परिणाम है। देखिए, अंततः ये सारी मेहनत सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। इन सभी अवधारणाओं में महारत हासिल करके कोई भी लीडर 4 तरह की स्वतंत्रताओं को अनलॉक कर सकता है। पहला, समय की स्वतंत्रता, यानी समय कैसे और कहाँ बिताना है ये पूरी तरह आप तय करें। दूसरा, पैसे की स्वतंत्रता, जिससे आप निडर होकर आर्थिक फैसले ले सकें। तीसरा, रिश्तों की स्वतंत्रता, ताकि आप केवल प्रेरणादायक लोगों के साथ ही काम करें। और चौथा, उद्देश्य की स्वतंत्रता, यानी दुनिया में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक प्रभाव डालना। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम एक पल रुककर अपनी जिंदगी का ऑडिट करें। जरा सोचिए, आपका वो 80% शोर क्या है जिससे चिपके रहने की आपको आदत पड़ गई है? क्या वो वक्त नहीं आ गया है कि हम उस शोर को पूरी हिम्मत के साथ पीछे छोड़ दें ताकि हम अपने असली 10x विजन के लिए जगह बना सकें? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।